Hello, students. This is Deepak Mishra, and today we are going to explain the chapter number 1 of 6th standard. Who did Patrick's homework? It is written by Carol Murray, and मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर यही प्रॉब्लम्स आप लोगों की बताई गई हैं कि किस किस हिसाब से बच्चों को होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और ऐसा ही एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है पैट्रिक, और किस हिसाब से उसे एक कंपेनियन मिलता है और वो उसकी हेल्प करता है होमवर्क करने में। बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर पैट्रिक सुधर जाता है और काफ़ी अच्छे से होमवर्क करने लग जाता है। उसे उसे करने में मज़ा आता है, वो एक आइडियल किड बन जाता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इसकी एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं हम लोग। एंड हियर वी गो। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी काम नहीं करता था, उसको कभी भी होमवर्क करना पसंद नहीं था। टू बोरिंग, ही सेड, बहुत ही बोरिंग है वो, ये ऐसा कहता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। और काम करने के बजाय उसे, जैसे कि हर बच्चे को पसंद होता है, वही बास्केटबॉल, निंटेंडो वीडियो गेम्स होते हैं और हॉकी वगैरह खेलना पसंद था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. टीचर्स कहते थे, जैसे हम तुम्हें समझाते हैं, भैया पैट्रिक पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, पेपर में अंडा लाओगे। And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. और ये बात बहुत हद तक सही भी थी, क्योंकि कभी कभी क्लास के अंदर उसे इग्नोरेमस फील होता था। इग्नोरेमस मीन्स एकदम इलिटरेट, जैसे जिसे कुछ भी नहीं आता, जिसके अंदर एजुकेशन का ई भी नहीं है। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से नफरत थी। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. फिर एक दिन उसे उसकी बिल्ली एक छोटी सी डॉल के साथ खेलती हुई दिखाई देती है और वो उसको ग्रैब मतलब टू टुक अवे, खींच के छीन लेता है अपनी बिल्ली से। टू हिज सरप्राइज इट वाज़न्ट अ डॉल एट ऑल। और उसके आश्चर्य के लिए वो कोई गुड़िया नहीं थी, बट मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। और वो क्या था, एक एल्फ था, एक बहुत ही छोटा व्यक्ति। टाइनीएस्ट मीन्स वेरी स्मॉल। He had a little wool shirt and old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. इस चैप्टर की खास बात यह है कि ये एकदम राइमिंग में लिखा गया है, बहुत ही इफेक्टिव इंग्लिश में लिखा गया है। तो इस टाइम पे उस ओल्ड टाइनी साइज मैन की ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताया जा रहा है कि उसके पास वुलन शर्ट थी और उसने ब्रिचेस यानी कि शॉर्ट ट्राउजर्स वगैरह पहने हुए थे। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat." और वो yelled means चिल्लाया कि मुझे बचाओ और मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना। I'll grant you a wish. I promise you that. और इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का वादा करता हूँ। Patrick couldn't believe how lucky he was. There was the answer to all of his problems. पैट्रिक को बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। उसकी सारी परेशानियों का हल उसको यहाँ पे मिल गया था। जी हाँ, उसके होमवर्क का। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर। हाँ, एक शर्त पे मैं तुम्हें उसे नहीं दूंगा, उसे मतलब बिल्ली को, अगर तुम मेरे सेमेस्टर ख़त्म होने तक मेरा सारा होमवर्क कर दोगे। दैट्स 35 डेज, जो कि जिसको ख़त्म होने में सिर्फ 35 दिन रह गए हैं। If you do a good enough job, I could even get A's. और अगर तुम बहुत अच्छे से काम करोगे तो मुझे A ग्रेड भी मिल सकता है, ऐसा पैट्रिक कहता है। किससे? उस एल्फ से। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. और उस छोटे आदमी का चेहरा, wrinkle means उसने सिकोड़ लिया, जैसे हम गुस्से में चेहरे को बनाते हैं ना, उस तरीके का बना लिया, जो कि कैसा लग रहा था, उस डिश क्लॉथ जैसा, उस बर्तन साफ करने वाले कपड़े जैसा, जिसे किसी टोकरी में फेंक दिया जाता है। He kicked his legs and doubled his fists. उसने गुस्से में पैरों को झटका और फिस्ट बनाई दोनों हाथों को जोड़ के। And he grimaced and scowled. Grimaced means showed anger and scowled means जब एंगर जब हम दिखाते हैं तो हमारे चेहरे पे गुस्से वाला लुक आ जाता है, वही। And pursed his lips. और pursed his lips का मतलब होता है कि जैसे उसकी इच्छा नहीं हो, वो बड़बड़ाया कि नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना। ओह एम आई कर्स्ड, वो कहता है, हे भगवान, क्या मुझे
अभिशाप मिला है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो पैट्रिक उसे बिल्ली को दे देता। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपने वचनों पे सही ठहरते हुए उस छोटे एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन काम करने के बाद भी एक प्रॉब्लम थी। ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। क्योंकि वो एल्फ दूसरी दुनिया का था तो उसे पता ही नहीं था कि काम कैसे करते हैं, तो उसे हमेशा किसी न किसी की मदद चाहिए थी। हेल्प मी ही वुड से, मेरी मदद करो मेरी मदद करो, वो ऐसा कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को मदद करनी ही पड़ती थी इन वॉट एवर वे। चाहे किसी भी तरीके की मदद हो, पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। और जब वो काम कर रहा था, अब इमेजिन करो कि वो काम कर रहा है और एकदम से वो बोलता है कि अरे मुझे ये शब्द नहीं आता, गेट मी अ डिक्शनरी, जाओ मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, और फिर बीच में रुक के एकदम से ही कि नहीं डिक्शनरी मत लाओ, इससे भी बेटर एक चीज़ है कि तुम खुद उस वर्ड को ढूंढो और साउंड बाय साउंड उसे एक एक वर्ड को पढ़ के मुझे सुनाओ। When it came to मैथ्स, अब बात करते हैं मैथ्स की। ये तो हो गया इंग्लिश की प्रॉब्लम, अब बात करते हैं मैथ्स की। When it came to मैथ्स, और जब बारी आती थी मैथ्स की तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक की तो किस्मत ही ख़राब थी। What are टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड। एल्फ फिर से चीखा कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम बौने लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस, और ये सब क्या है? ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिविजन, फ्रैक्शंस। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, चलो यहाँ पे मेरे साथ बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा। क्यों गाइड करना पड़ेगा पैट्रिक को? बिकॉज एल्फ को कुछ आता ही नहीं था मैथ्स में। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और उन लोगों के लिए ये क्या थी? एकदम मिस्ट्री थी। क्या चीज़ मिस्ट्री थी? हिस्ट्री। राइमिंग में याद रख लेना। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, तो वो जो लिटिल एल्फ था जो कि पहले से ही एक शाउटर मतलब हर वक्त चिड़ करने वाला, जस्ट गॉट लाउडर, और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, जाओ लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा और भी ज़्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम ही मेरी मदद करोगे इन्हें पढ़ने में भी। यानी कि पैट्रिक को लग रहा है कि वो होमवर्क करवा रहा है उससे, एल्फ से, लेकिन असल में एल्फ उसी से सारे काम करवाए जा रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, और हर दिन और हर तरीके से एल्फ क्या था? एक प्रॉब्लम था। नैग क्या होता है? ट्रबलसम, यानी कि जो परेशानी क्रिएट करता रहता है हर वक्त। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, ठीक है। और पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा काम करता जा रहा था, जो कि उसको कभी भी पसंद नहीं था। वॉज इट अ ड्रैग, ड्रैग मतलब क्या होता है? डल, अनइंटरेस्टिंग। तो उस काम को और भी ज़्यादा करते जा रहा था वो, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं लग रहा था कि वो काम कर रहा है। उसे लग रहा था वो एल्फ की मदद कर रहा है और एल्फ उसका काम कर रहा है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और वो रातों को काफ़ी लेट तक जागता था। और हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी। क्यों जागता था? क्योंकि वो एल्फ की मदद करता था, और इस काम को करने से पहले उसे कभी भी उतनी थकावट नहीं हुई जितनी अब हो रही थी। और जब वो अगले दिन स्कूल जाता था तो उसकी जो आँखें थी वो भी बहुत ही ज़्यादा सूज जाती थीं, और उसको उन आँखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दे आर सो ब्लेयरी, डिम साइटेड। ब्लेयरी मीन्स डिम साइटेड। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और फाइनली सेमेस्टर का लास्ट डे आ गया और एल्फ आज़ाद हो गया जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, so he quietly and slyly slipped out the back door.
ठीक है। और जैसे ही जहाँ तक होमवर्क की बात थी, तो होमवर्क तो बचा ही नहीं था करने के लिए, क्योंकि सेमेस्टर ख़त्म हो गया था। तो वो चुपचाप एंड स्लाइली मीन्स होता है सीक्रेटिवली, यानी कि एकदम चुपचाप तरीके से, डिटेक्टिव के रूप में जैसे डिटेक्टिव्स निकलते हैं, स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से वहाँ से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को उसके ग्रेड्स में ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, और उसके जो क्लासमेट्स थे वो भी काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स मुस्कुराए और उसको काफ़ी सारी शाबाशियाँ दी। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी, दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, तो पेरेंट्स के आगे क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगा क्योंकि पेरेंट्स डाउटफुल थे कि ये पैट्रिक को हो क्या गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो अब एक आदर्श बच्चा स्टूडेंट बन चुका था। क्लीन्ड हिज रूम, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. वो अपने रूम को एकदम साफ सुथरा रखता था, अपने डेली चोर्स भी करता था। चोर्स मीन्स जो डेली टास्क होते हैं रोज़मर्रा के, हमेशा खुश रहता था, किसी से भी रूड बिहेव नहीं करता था। रूड मीन्स जो रफ होते हैं मैनर्स में, उनके लिए यूज़ होता है। लेकिन अब पैट्रिक टोटल तरीके से बदल चुका था, उसका एक टोटली होल न्यू एटीट्यूड डेवलप हो गया था। यू सी इन द एंड, और आप देखिए कि अंत में पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। उसको ये लग रहा था कि उसने उस टाइनी मैन से सारा होमवर्क करवाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो तुम्हें मेरे और अपने बीच में रखना होगा। इट वज़न्ट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, वो कोई एल्फ नहीं था, वो तो पैट्रिक था जिसने अपना काम खुद ही किया था। ये मैं आपको चैप्टर के बिगनिंग में ही बता चुका था, मिड में आते आते। तो बच्चों ये इस तरीके से हमारा चैप्टर हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ही सून आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एंड प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहेगा। स्टे ट्यून्ड।